हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। एडीगेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 गणित का पूरा पेपर आप यहां पर देखने वाले हैं संपूर्ण साथ। तो यहां पर अगर आपने दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, पहले पार्ट की अपनी संख्याओं की जानकारी, दूसरा पार्ट पूर्ण संख्याएं। ये दो वीडियो मैंने अपलोड की हैं, आपने अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप पार्ट 3 संख्याओं के साथ खेलना इस पार्ट का पूरा कंप्लीट सलूशन प्राप्त करेंगे, पेज नंबर 14 से 20 तक का। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अध्याय 1 रहेगा अपनी संख्याओं की जानकारी। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इनको पूरा पढ़ लीजिएगा। पार्ट 2 आपका पूर्ण संख्याएं हो जाएंगे, इसको भी आपने कंप्लीट कर लिया है पहले। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिस पार्ट का नाम है अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो ये संख्याएं हैं, इनके साथ आपको खेलना है। तो चलिए खिलाते हैं एक एक करके सभी संख्याओं के साथ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो यहाँ पर 48 के गुणनखंड आपको लिख लेने हैं। तो 48 किस किस संख्या से कटते हैं तो उनको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप 48 के गुणनखंड अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, 1 से, 2 से, यहाँ पर 3 से भी, और यहाँ पर 4 से भी, और 6 से भी, और यहाँ पर 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, और फिर 24 से हो जाएगा, और फिर 48 से ही हो जाएगा। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उदाहरण दूसरा आपका लघुत्तरीय समावर्तक ज्ञात करेंगे आप। तो इनको भी आपको गुणज दिख रहे होंगे, इन्हें भी आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर 12, 16, 18 के लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 12, 18 का लघुत्तम समावर्तक आपका जानते हैं। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में अंतर होता है कि लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो तीनों संख्याओं को काटे, तीनों संख्याओं को काटे। और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो संख्याएं एक ही वैसी संख्या जो तीनों को काटे, ठीक है, उसे महत्तम होता है। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक आपका हो जाएगा 12, 16, 18। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इसके बाद 3 से काट लीजिएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 8 के आपके 8 ही रह जाएंगे, और 3 तिरका 9 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 1, 4, 3 आ जाएगा। तो इस सभी के गुणा करेंगे तो उसे ही लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे तीनों संख्याओं जी नीचे भी 4 और यहाँ पर 3 बचे हैं, इनको भी। 3 चौको 12, 12 दूनी 12 24, 24 की 24 और 6 का गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। 24 गुणा 6, 6 चौको 24, 2, 6 दूनी 12 और 2 14, अर्थात 144 इसका आपका लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। इस प्रकार लघुत्तम महत्तम समावर्तक ज्ञात हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपके इसके बाद इसी का आपको यहाँ पर महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। चलिए महत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे 16 और 28 का। तो यहाँ पर अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों संख्याओं को काटती हो। जैसे 4 है, 2 से काट लीजिए, पहले 2 से काटो 8 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 4 आपका यहाँ पर महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आपको यहाँ से कंप्लीट देखने जाएंगे निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको अब आपको कंप्लीट करना है। तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या यहाँ पर आपकी 6 मानी जाती है। इसके बाद अगली संख्या आपको दी गई है 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो यहाँ पर 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, इसे आप यहाँ पर देखेंगे। 36 के गुणनखंडों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 के गुणनखंडों की संख्या आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो आप 36 के गुणनखंड कर लीजिएगा पहले, तो आपको इसकी संख्या समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो इसकी राइट आंसर आपका
छः इसका हो गया पहले का, दूसरे का 9 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 9, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन आंसर दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अगला देखेंगे तो बी ए इसका रहेगा तो ए लगा लेंगे, डी इसका रहेगा तो डी लगा लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 मानी जाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे आप, अभाज्य संख्या पूछी गई है, भाज्य नहीं, ये भाज्य होती है 4, अभाज्य संख्या 3 है, यानी सी रहेगी, ठीक है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपयुक्त सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियाँ की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे? तो यहाँ पर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो यहाँ पर पाँचवें का आपका सी अर्थात 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करना है। तो संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो पहले 5 गुणज 7 के हों तो 7 का पहाड़ा लिखना पड़ता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28, 7 पना 35। तो इस प्रकार आपको 5 लिखने थे तो आप इस प्रकार लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक दूधवाला को घरों में क्रमशः 1 सही 1/2 लीटर एवं 2 सही 1/2 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापन बर्तन से दूध माप कर दे सके? तो इसका आधा लीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आधा लीटर हो जाएगा। तो किस प्रकार करेंगे? तो इसका आपको मासा निकाल लेना है, ठीक है, दोनों का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर 7वें के बाद 8वां देखेंगे तो ये रहा आपका 8वां। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 24 के सभी गुणनखंडों को आप यहाँ पर लिखेंगे। 24 के सभी गुणनखंड तो 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर 6 होता है और 8 भी होता है और फिर 12 होगा, फिर आपका 24 हो जाएगा। इस प्रकार ये गुणनखंड आप इनके लिख सकते हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 3 बिस्कुटों के ब्रांड दिए गए हैं। तो 12, 15 और 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो यहाँ पर उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीनों का 12, 15, 21 का आप लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं करता तो 3 से काटेंगे। 3 चौको चल पूरा ऊपर बता देता हूँ, 12, 15, 21, ठीक है। तो यहाँ पर आप काटेंगे 3 से, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 7 21। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 गुणा 3, 14 ती 42, 0 का 0, 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। आशा करूँगा आपको अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन को और 11वें क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको दोनों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं पहला आपका आंसर। यहाँ पर दिया गया है किसी हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इस प्रकार दिया गया है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा माप सके। तो यहाँ पर इनका आपको मासा निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप 2 से 5 से काटेंगे पहले,
तो 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 5 छक्के 30, 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 2 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 25 आ जाता है। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 5 2 तो इस प्रकार आपका ऊपर से नीचे तक दिया गया है। यहाँ पर 5 से काटा गया है। 5 25, 25 दूनी 50। तो इसका राइट आंसर आपका 50 आना था, पर आपका राइट आंसर इसका 50 होगा। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तीन आना था, 25 थी, 15 25 थी 75 हो जाता, तो आपको 75 आ जाता, पर 50 आना है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। एक ग्राहक दुकान को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। 100 रुपये का भुगतान के लिए 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। तो 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। 10 के दे है तो आए पूरे 10 के दे है तो 10 देने पड़े, और 5 5 के दे है पूरे तो 20 देने पड़े, और 5 5 के वो 10 दे देता है। तो उसे 5 देने पड़ेंगे, 10 10 के 5 देने पड़ेंगे। इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से अंक 1 और 7 है। 100 तक की संख्याएं में ऐसी अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ऐसे सभी युग्म ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसकी आप देखेंगे, जैसे 13 है, 31 है, ठीक है। इसके बाद 37 है, 73 है। बस दोनों ही संख्या हैं और ऐसी संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। तो 12वां कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 30 से भाग देने पर प्रत्येक संख्या में 7 शेष बचे। तो यहाँ पर 7 शेष बचने के लिए आपको इनमें से 7 पहले ही घटा देना पड़ता है। तो यहाँ पर 5, 11, 23 इसका हो जाएगा। इनको कुछ करना ही नहीं है, तो इनको आपको सिर्फ गुणा कर देना है। तो इसका आपका राइट आंसर इनका सिर्फ गुणा कर देना है। 23 तो नहीं, 23 को इसमें तो एक, इस प्रकार आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15वां 14वां आपने यहाँ पर दिख रहा है आपको। 13 देखा था अभी, 14वां देखा दैनिक जीवन के संबंध लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य का एक उदाहरण दीजिए। एक दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आप जानते हैं लघुत्तम सामर्थ्य का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं को काट दे। महत्तम सामर्थ्य का मतलब होता है जो संख्या दोनों संख्याओं को काट दे वो महत्तम सामर्थ्य। वह संख्या जिसमें दोनों या तीनों संख्याएं उसको पूरी तरीके से काट सकें उसे लघुत्तम सामर्थ्य कहते हैं। लघुत्तम सामर्थ्य बड़ा होता है, महत्तम सामर्थ्य छोटा होता है। इस प्रकार आपका 14वां कंप्लीट हो जाता है। अब देखें 15वां क्वेश्चन है। किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम सामर्थ्य के संबंध प्रश्न बनाइए जिसमें लघुत्तम सामर्थ्य में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो पहले एक संख्या बना लीजिए, उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने 15 तक के संपूर्ण पेपर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर और बनाएंगे तो हम, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्याय 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।